realized that Lala was in the room. Okay, और वो यही सभी चीज़ें सोच रही थी. She was continuously thinking about all this, that she'll become powerful, she'll get rid of her niece very soon. Okay, and उन्होंने बहुत उनको ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि लैला अपने रूम में है. वो नहीं समझ पाई. लैला स्टूड क्वाइटली फॉर अ मोमेंट स्टडिंग हर आंट. लैला उनके सामने आती हैं और बहुत ही शांति से वो खड़ी हो जाती हैं और अपनी आंट को स्टडी करने लगती हैं, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से देखने लगती हैं. देन शी ओपनड हर लेफ्ट हैंड, और वो अपने लेफ्ट हैंड आगे करती हैं. द गोल्डन फ्लेम ट्वाइंड राउंड हर फिगर्स एंड ब्लेज्ड इन हर पाम. और वो जो गोल्डन फ्लेम होती हैं वो उसे अपने फिंगर्स से पकड़ी हुई होती हैं, और उनकी जो पाम है उस गोल्ड कलर की वजह से क्या कर रही थी, शाइन कर रही थी. पाम दैट मीन्स लाइक इफ दिस इज द हैंड, दिस इज द पाम. ओके, सो उन्होंने क्या, उसके पाम क्या हो रही थी, उस गोल्डन फ्लेम की वजह से ब्लेज कर रही थी, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी. द कोर्ट वॉच ब्रेथलेसली एज शी बिगेन टू स्पीक. और जितने भी कोर्टियर्स थे, जितने भी दरबारी थे वहाँ के दरबार में, जहाँ पर किंग और क्वीन अपने अपने डिसीजंस को अनाउंस करते हैं, वहाँ पर सभी इस सिचुएशन को, इस मोमेंट को सभी बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे. सभी बहुत ही अच्छे से देख रहे थे. बोलते ना, अपनी सांसों को थाम कर बैठे हुए थे और सभी उनके बोलने का वेट कर रहे थे. और जैसे ही वो बोलती हैं, लेट्स सी व्हाट शी सेड. आई डिड नॉट फाइंड द क्राउन, इट वॉज डिस्ट्रॉयड लॉन्ग अगो. मुझे क्राउन नहीं मिला, इसे बहुत लंबे समय पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. द इमॉर्टल हु स्टोल इट हाउएवर गेव मी दिस एज अ रिवॉर्ड. और जिस इमॉर्टल ने उसे चुराया था, ओके, स्टोल मीन्स चुराना. जिस इमॉर्टल ने उसे चुराया था उसने मुझे ये रिवॉर्ड दिया है, ये इनाम दिया है. आई वुड लाइक टू गिव इट टू माई आंट एज अ गिफ्ट. और मैं ये गिफ्ट अपनी आंट को देना चाहूँगी. फॉर बीइंग सो काइंड एंड टू ट्रस्ट मी विथ दिस क्वेस्ट. और मैं ये गिफ्ट अपनी आंट को देना चाहूँगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा काइंड थी. इन्होंने मुझ पर इतना इस सर्च के दौरान, जब मुझे इस सर्च के लिए उन्होंने भेजा, इस लॉस्ट क्राउन को ढूंढने के लिए भेजा, तो वो कितनी ज़्यादा काइंड थी. उनमें उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया. इसीलिए मैं ये रिवॉर्ड अपनी आंट को देना चाहती हूँ. एंड व्हाट वाज दैट रिवॉर्ड? दैट रिवॉर्ड वाज द गोल्डन फ्लेम. वो जो गोल्डन फ्लेम दी गई थी इमॉर्टल के द्वारा मॉर्टल को, दैट मीन्स लैला को, वो गोल्डन फ्लेम उसे हैंड ओवर करनी. अब वो हैंड ओवर करने के बाद क्या होता है, लेट्स सी. द ग्रीडी आंट सेड, यस माय डियर नीस, आई एक्सेप्ट योर फ्लेम. और वो क्या कहती है, हाँ ज़रूर माय डियर, मेरी प्यारी नीस, मैं तुम्हारे फ्लेम को एक्सेप्ट करती हूँ. Lala said, there is a condition. If someone unworthy touches the flame, she will spend the rest of her life as a servant in the fairies court. और वो कहती हैं कि एक कंडीशन है, एक शर्त है. ओके, अगर कोई भी अनवर्दी, मतलब जो इस अनवर्दी में जो लायक नहीं है, मतलब जो दिल से बुरा है, जो काइंड नहीं है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगर वो इस फ्लेम को टच करते हैं तो वो इस पूरे अपने लाइफ में वो फेरीज के कोर्ट में क्या करेंगे, परियों के कोर्ट में वो सर्वेंट की तरह काम करेंगे, नौकरों की तरह काम करेंगे. डेसिडेमोना वॉज हॉरिफाइड. डेसिडेमोना डर चुकी थी. शी न्यू शी कुड नॉट नाउ रिफ्यूज टू टेक द फ्लेम. और वो जानती थी कि अब वो इस फ्लेम को लेने से मना नहीं कर सकती हैं. As soon as she took the flame, she began to fade and finally disappear and never to be seen again. Okay? और जैसे ही वो उस फ्लेम को लेती हैं, वो क्या, फेड होना, गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं, और फाइनली वो क्या हो जाती, डिसअपियर हो जाती हैं, और वो कभी भी दोबारा नहीं दिखाई देती हैं. That night, as Lala looked down out of the window, she saw the silver stone at the center of her necklace and all the other beads and gems were gleaming in the sky.
और जैसे ही वो रात में उसी दिन रात में जब वो विंडो से बाहर देखती हैं, खिड़की से बाहर देखती हैं, तो नेकलेस जो भी बीड्स उन्होंने फेंके थे वो सारे बीड्स क्या एक जगह पर कलेक्ट होकर वो क्या स्काई में ग्लीम कर रहे थे, शाइन कर रहे थे. इट वॉज ब्यूटिफुल. दिस वॉज द मून. दिस इज हाउ द मून एंड द स्टार केम टू द स्काई. और इसी तरह से स्टार्स एंड मून आए होंगे, वो ऐसा सोचती है. So that was the story. That was the story of Lala and her aunt Desdemona. And if you have any doubt, then you can ask me.